नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है चिरपरिचित। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते करते रात के 11 बज गए। वैसे इस तरह के ढेरों कार्यक्रम के आयोजन ने दमयंती को बेहद प्रवीण कर दिया था, पर आज कार्यक्रम की योजना बनाने में हृदय दमयंती का साथ नहीं दे पा रहा था। मस्तिष्क योजना तैयार करता और हृदय चोरी चोरी धड़क कर विचारों को बाधित करता जाता। खींच आ रही थी दमयंती को। इतने बड़े बच्चों की माँ का इस तरह एक अनजाने भय से कांप उठना, एक कोमल भाव को चेहरे पर अलंकृत कर अंदर ही अंदर रोमांचित होते रहना, उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था। पर हृदय अपने वश में कहाँ होता है, भावनाएं तो बहती रहती हैं। सिर को झटक कर दमयंती स्वयं को माया जाल से मुक्त करने का प्रयास करने लगी और सप्रयास तैयार किए गए कार्यक्रम की रूपरेखा का पुनः अवलोकन करने लगी। संचालन किसके जिम्मे होगा, प्रस्तावित भाषण कितना लंबा होगा, पुष्पगुच्छ से मुख्य अतिथि व मंच का विराजमान अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्वागत किस किस के हाथों करना होगा, दीप प्रज्वलन के उपरांत सरस्वती वंदना कौन गाएगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपरांत कृतज्ञता ज्ञापन की जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए। पूरी रूपरेखा तैयार थी, बस मंच संचालन के पूर्व प्रेरणा से एक बार रिहर्सल के लिए करना होगा। वैसे तो प्रेरणा को मंच की आदत है, पर कार्यक्रम का संचालन वो पहली बार करने जा रही है। एक रिहर्सल में प्रिंसिपल मैडम आश्वस्त हो जाएंगी। दमयंती सालों से मंच संचालन करती आ रही है, पर इस बार उसके इनकार कर देने से प्रिंसिपल मैडम नर्वस हो रही थी। इसलिए दमयंती की इच्छा थी कि इस बार सब कुछ कितने अच्छे तरीके से हो कि मुख्य अतिथि तो प्रभावित हो ही, प्रिंसिपल मैडम का यह भ्रम भी टूट जाए कि अच्छा संचालन सिर्फ दमयंती ही कर सकती है। दमयंती ने कुछ काव्य पंक्तियां भी तैयार कर ली थी ताकि कार्यक्रम को रोचक शुरुआत हो सके। पिछले 3 रोज से प्रिंसिपल मैडम से जब भी आमना सामना होता, वे कुछ न कुछ तीखे वचन सुनाकर दमयंती को यह जता देती कि वो खफा हैं। अचानक ही दमयंती के कार्यक्रम संचालन हेतु इनकार कर देने से वे आक्रोश से भर गई थी। सारा कॉलेज सिर पर उठा लिया था। महीनों से चल रही सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रैक्टिस देखकर भी वे आश्वस्त नहीं हुई थी कि इस बार कार्यक्रम सफल हो पाएगा। लाल पीली होती हुई वो दमयंती पर बरस पड़ी थी। ऐन मौके पर आखिर कौन सी समस्या आ गई है। कार्यक्रम की सफलता का संपूर्ण दायित्व क्या सिर्फ प्रिंसिपल का ही होता है। मैडम, दरअसल दमयंती ने स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे अवसर ही नहीं दिया। विफरती हुई बोली, यदि मुख्य अतिथि कोई सामान्य व्यक्ति होते तो कोई बात नहीं थी। राज्य के शिक्षा मंत्री आ रहे हैं और तुम मंत्री महोदय निश्चिंत ही इस कॉलेज की उन्नति के बारे में कुछ सोचेंगे। आखिर वो इसी कॉलेज के पूर्व अध्यापक रह चुके हैं, उनके स्वागत में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। मैडम, मैं जरा तनावग्रस्त हूँ, घर की कुछ समस्या है, मैं नहीं कर पाऊंगी। दमयंती सफ़ेद झूठ बोल गई। ओह, ध्यान से दमयंती के चेहरे को देखते हुए प्रिंसिपल मैडम कदाचित उस चेहरे का तनाव तलाश रही थी जहां एक गुलाबी रंगत बड़ी दृढ़ता के साथ चमक रही थी। पर दमयंती के स्पष्ट इनकार के बावजूद प्रिंसिपल मैडम एक और प्रयास करते हुए बोली, दमयंती, इस बार तुम किसी भी तरह संभाल लेती तो अच्छा रहता। दरअसल पहली बार इस कॉलेज में शिक्षा मंत्री आ रहे हैं। मैं तो अपनी तरफ से प्रयास करूंगी ही, पर मैं चाहती हूं कि मंच संचालिका भी बड़ी सफाई से कॉलेज की कुछ समस्याओं पर प्रकाश डालती जाए। जी, वो तो ठीक है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगी कि कार्यक्रम सफल ही होगा। आप जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही है। मैं मंच संचालन के लिए प्रेरणा से कहूँगी, वो कर लेगी। ठीक है, निराश होती हुई प्रिंसिपल मैडम बोली, पर ध्यान रखना यह सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, कुछ गड़बड़ ना हो। जी हाँ, बिल्कुल, दमयंती ने प्रफुल्लित होते हुए कहा। तो फिर एक बार प्रिंसिपल मैडम ने गहरी नज़रों से दमयंती को देख लिया, जहाँ किसी तनाव, किसी गम का नामो निशान न था। वो चकित थी,
पहली बार दमयंती को ऐसी ढीठता करते हुए जो देख रही थी। प्रिंसिपल के जाते ही दमयंती मुस्कुरा दी। 4 रोज पहले उसे कहाँ पता था कि मुख्य अतिथि बनकर डॉक्टर शोभित वर्मा यहाँ आने वाले हैं। बड़ी मुश्किल से प्रिंसिपल मैडम का डॉक्टर वर्मा से संपर्क हो पाया था। इसी शहर में डॉक्टर वर्मा का घर होने से उनका आना जाना लगा ही रहता है। खुशकिस्मती से कॉलेज के फंक्शन के दौरान भी वे आ रहे थे और सहर्ष मुख्य अतिथि बनने को तैयार भी हो गए। दमयंती ने कार्यक्रम हेतु छपवाया गया निमंत्रण कार्ड उठाकर देखा। कार्ड पर सुनहरे अक्षरों में छपा था डॉक्टर शोभित वर्मा का नाम। दमयंती का हृदय धीरे से धड़क गया। कितना सुखद संयोग है कि आज डॉक्टर शोभित वर्मा शिक्षा मंत्री हैं और उसी कॉलेज में प्रमुख अतिथि बनकर आ रहे हैं, जिस कॉलेज में वे कभी प्राध्यापक रह चुके हैं। तब दमयंती इस कॉलेज की अल्लड़ उत्साहित छात्रा थी। हर वक्त हंसी मजाक, धूम धड़ाका, शोरगुल, यही सब पसंद था दमयंती को। कॉलेज के जीवन को पूरी तरह एंजॉय करने की आकांक्षी दमयंती तब खुशी से झूम जाया करती थी जब कॉलेज के खूबसूरत नौजवानों को अपने इर्द गिर्द मंडराता हुआ पाती। लड़कों को रिझाना दमयंती का शौक था। लड़कों को मोहित कर अपने खूबसूरत होने का एहसास से झूम जाया करती थी दमयंती। ऐसा करने से उसे अच्छा लगता था, लेकिन दमयंती के हृदय को छूने का सामर्थ्य किसी में भी न था। अपने इर्द गिर्द मंडराते युवकों में से यदि कोई उसके लिए मर भी जाता तो उसे कोई फर्क न पड़ता। उसे तो अपने लिए किसी अनोखे पुरुष का इंतजार था, जो आकर्षक भी हो, सलोना भी हो, जो दमयंती के सौंदर्य की जगह उसके गुणों पर फिदा हो। सौंदर्य कहाँ स्थायी होता है, वक्त के थपेरे सौंदर्य को भी नहीं बख्शते। दमयंती अपने प्रेम में स्थायित्व चाहती थी, इसलिए किसी सुलझे विचार वाले धैर्यवान प्रियतम का इंतजार था उसे। पहली नज़र में किसी पर मर मिटने का दावा दमयंती नहीं करती। वो सोच समझकर, जांच परख कर ही किसी को अपना हृदय देगी, उसने निर्णय किया। लेकिन अभी तक उसकी नज़रों के सामने से ऐसे व्यक्तित्व वाला कोई गुजरा ही नहीं था। अतः दमयंती प्रतीक्षारत थी। तभी कॉलेज में हिंदी के नए प्राध्यापक शोभित वर्मा आए थे। उनके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ नहीं था जो आकर्षित कर जाए। उड़ती नज़रों से सभी की तरह दमयंती ने भी उन्हें देखा और नज़रें फेर ली। नए प्राध्यापक के आने पर प्रायः छात्रों में यह उत्सुकता रहती थी कि उनका क्लास कैसा रहेगा, पर प्राध्यापक शोभित वर्मा के लिए ऐसी कोई उत्सुकता भी नहीं थी दमयंती में। परंतु जब डॉक्टर वर्मा ने पहले दिन क्लास शुरू किया तो उनकी ओजस्वी वाणी ने हौले से छू लिया दमयंती के हृदय को। अनचाही ही वो एक आकर्षण में बंधने लगी। जाने क्यों लगने लगा कि यह पीरियड कभी समाप्त न हो। महादेवी की कविताओं में छुपे उनके जीवन के सारांश को अभिव्यक्त करते डॉक्टर वर्मा जैसे दमयंती को अपने से लगे, बेहद अपने। जैसा सोचते हैं वैसा होता कहाँ है। दमयंती को न सोचने का वक्त मिला, न परखने का। हृदय को बस में रखने का प्रयास भी असफल रहा। वो चकित रह गई। जीवन में प्रेम कदाचित हादसा ही होता है और यही हादसा दमयंती के साथ हो गया। उसका हृदय अपना नहीं रहा। अल्हड़ मस्तमौला सी जिंदगी जीने वाली युवती को गंभीरता की बीमारी हो गई। अब न मस्ती करने का जी चाहता, न सजने संवरने को। बस प्रोफेसर वर्मा का इंतजार रहने लगा उसे। क्लास में डॉक्टर वर्मा ने भी कदाचित दमयंती की वेदना को उसकी आंखों में बांच लिया था। तभी तो वो कई बार गुड नज़रों से उसे निहार लेते और उनके चेहरे पर पसर जाती एक कोमल स्नेहमयी मुस्कुराहट। दमयंती उस मुस्कान की आभारी हो चली थी, जो दमयंती के स्नेहाभिव्यक्ति का एक मौन स्वीकृति प्रदान करती थी। दमयंती अपनी भावनाओं को शब्द में पिरोकर अपनी बात डॉक्टर वर्मा तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन कैसे करती ऐसा? नारी सुलभ संकोच उसे रोक लेता। वो प्रेम पत्र लिखती भी और फाड़ भी देती। वक्त गुजरता रहा। डॉक्टर वर्मा के प्रति दमयंती का आकर्षण महकता चला गया। इस प्रेम का उत्पीड़न इतना गहरा था कि दमयंती की आंखें देर रात तक तकिए को गीला करती रहती। कई बार दमयंती को डॉक्टर वर्मा पर रोष आता।
जो प्रेम स्वीकारने में पहल नहीं कर पा रहे थे। स्नेह तो देखा था दमयंती ने उनकी आंखों में, कभी कभार चेहरे पर पसर जाने वाली उदासी में, कई बार सारे बंधनों में मुक्त हो होठों पर खिल जाने वाली उनकी जानलेवा मुस्कुराहट में। तभी एक बार कॉलेज के वार्षिकोत्सव के दौरान उसकी नज़र डॉक्टर शोभित वर्मा पर पड़ी, जिनके साथ एक सांवली सलोनी सी युवती थी जो निसंदेह विवाहित थी। मांग में भरा सिंदूर व गले का मंगलसूत्र उसके विवाहित होने का सबूत था। लेकिन वो महिला डॉक्टर वर्मा के साथ क्यों? तरफ उठी दमयंती। कहीं वो डॉक्टर वर्मा की पत्नी तो नहीं? एक अजीब सी बेचैनी से भर उठी थी वह। पर यही सच था, वो डॉक्टर वर्मा की पत्नी ही थी। दमयंती ने कई बार चाहा था कि अपने सहपाठियों से डॉक्टर वर्मा के बारे में कुछ पूछे, पर नहीं पूछ पाई। भय लगता था कि कहीं मन की बात चेहरे पर झलक न जाए। दमयंती अपनी भावनाओं को जलील नहीं होने देना चाहती थी। पर अचानक यह पता चलते ही कि डॉक्टर वर्मा विवाहित हैं, दमयंती के इंतजार का एक एक पूर्ण विराम लग गया। सच्चाई बहुत कड़वी थी, पर एक सच्चाई को पूरी करवाहट के साथ ही गले से उतारना दमयंती की नियति बन गई थी। अब भले ही प्रेम शब्दहीन रह गया हो, पर डॉक्टर वर्मा के चेहरे पर छलक उठे भावों को वो नज़रअंदाज नहीं कर पाई, और यही वजह थी कि उसने इस प्रेम को हृदय से निकाल देने का कोई प्रयास भी नहीं किया। एक स्नेहदीप बड़ी निष्ठा से हृदय में जलता रहे तो हर्ज क्या है? एक प्रेम से व्यथित होने का कष्ट हो या रोमांचित होने का सुख, दोनों दमयंती की अपनी निजी बात थी। इससे इस संपूर्ण संसार में किसी का कोई लेना देना नहीं था। दमयंती ने हृदय को समझा दिया। दमयंती के हृदय में जलते इस प्रेम की लौ को ज्योति मिलती डॉक्टर वर्मा ने नयनों से, जिसमें स्नेह सागर सदैव उमड़ता रहा। निस्वार्थ, निष्कलंक, पवित्र वक्त गुजरता रहा। दमयंती के कॉलेज की पढ़ाई अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसका विवाह तय हो गया। हर युवती की तरह दमयंती को भी विवाह की अपने एक छोटे से घर की नन्हे मुन्ने बच्चों की ललक थी। डॉक्टर वर्मा के प्रति अपने स्नेहिल भाव को हृदय में सजाए दमयंती संजय की पत्नी बन गई। शादी के बाद कुछ साल दमयंती ने सिर्फ घरेलू जिम्मेदारी निभाई। माँ बनी, फिर संजय के ही आग्रह पर उसने अधूरी पढ़ाई पूरी की, एमए कर लिया, पीएचडी भी। अंततः उसी कॉलेज में प्राध्यापिका बन गई जहाँ वो पढ़ती थी। संजय एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सेल्स मैनेजर थे। उन्मुक्त विचार वालों सरल व्यक्ति के स्वामी संजय ने दमयंती के जीवन को अभाव से कोसों दूर रखने का सदैव प्रयास किया। 2 संतानों की खिलखिलाहट और संजय की निष्ठा और प्रेम ने दमयंती को अपेक्षा से अधिक मानसिक संतुष्टि दी थी। लेकिन उसके मन में बीसी डॉक्टर वर्मा की याद कभी धूमिल नहीं हो पाई। हृदय में बसा स्नेह अनायास ही श्रद्धा में परिवर्तित हो गया। डॉक्टर वर्मा तो असाधारण व्यक्ति थे। उनकी सफलताओं की खबर दमयंती को अखबारों से मिलती रहती। कई बार दूरदर्शन पर भी डॉक्टर वर्मा के दर्शन हो जाते। कोई भय नहीं था उसे कि वो उसे पहचान लेंगे। जाने कितने लोगों से संपर्क रहा था डॉक्टर वर्मा का, कितने ही छात्र छात्राओं को पढ़ाया है उन्होंने। उन सबको याद रखना क्या संभव होगा? और फिर दमयंती भी तो काफ़ी बदल गई है। डॉक्टर वर्मा पहचाने या ना पहचाने, पर दमयंती तो उन्हें जानती है। मन संचालन करते हुए वे अपने शब्दों को लड़खड़ाने से रोक पाएगी? स्वयं पर ऐसा विश्वास उसे नहीं था। इस कार्यक्रम की अहमियत दमयंती भी जानती थी, इसलिए तो स्वयं को मन से दूर रखना चाहा था उसने। सुबह न भूख लगी न प्यास, रत्ती भर भी घर के दायित्वों के निर्वाह की इच्छा नहीं हुई। बस मन में एक अजीब सी खलबली मची थी। सालों बाद अपने श्रेष्ठ से सामना करने की उत्सुकता थी शायद। 2 बच्चों की मां बनते ही दमयंती के शरीर में सहज परिवर्तन आ गया था। स्लिम ट्रिम क्या बेडोल होती चली गई। इतनी बेडोल कि कई बार संजय उसे मोटी कहकर भी चिढ़ाते थे। घर व कॉलेज की जिम्मेदारी, बच्चों की देखरेख, अपने पठन लेखन की रुचि आदि के उपरांत दमयंती इतना समय कभी न निकाल पाती कि अपने शरीर की तरफ भी ध्यान दे सके। परसों डॉक्टर वर्मा आएंगे, यह सोचकर भी अपने प्रेम को लेकर कोई अपराध बोध भी नहीं था दमयंती में। प्रेम तो ईश्वर की कीर्ति है, सुंदर पावन कीर्ति, बशर्ते कि उसमें स्वार्थ ना हो, न चाह ना हो।
कार्यक्रम की पूर्व तैयारियां जोरों पर थी। मंच संचालिका से एक बार रिहर्सल करवा लेने के बाद भी दमयंती आश्वस्त नहीं थी। कुछ कविताओं की पंक्तियां उसे देते हुए दमयंती ने कहा था, स्वागत के लिए इन पंक्तियों को रट लेना। कार्यक्रम में निखार आ जाएगा, वह माहौल भी अच्छा बनेगा। प्रेरणा, सब कुछ ध्यान से करना, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तुम बहुत परेशान लग रही हो दमयंती, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, जिस काम के लिए मैंने मना कर दिया था, चाहती हूँ उसे तुम अच्छी तरह उसे पूरा करो। ऐसा ही होगा दमयंती, तुम आश्वस्त रहो। प्रेरणा ने अपने दोनों हाथों को दमयंती के कंधों पर रखते हुए कहा। तो दमयंती सचमुच आश्वस्त होने का प्रयास करने लगी। निर्धारित समय पर डॉक्टर वर्मा का आगमन हुआ। उनके आने के पूर्व पुलिस विभाग द्वारा जांच कर ली गई थी। दमयंती प्रिंसिपल मैडम के साथ दरवाजे पर ही थी, बगैर किसी उधेड़ बनू के। पर दर्शन की एक सहज सुलभ आकांक्षा ने आंखों को बेचैन कर रखा था। कॉलेज में उनके प्रवेश करते ही छात्रों द्वारा पुष्प बरसाकर उनका स्वागत किया गया और ऐसा करते ही एक स्मित मुस्कान उनके होठों पर फैल गई। दमयंती भी मुस्कुरा दी। कोई खास अंतर नहीं आया था डॉक्टर वर्मा में, बस बाल कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद हो गए थे और तोंद भी निकल आई थी। दमयंती देखती रही। आज भी वही सजनता स्पष्ट झलक रही थी उनके चेहरे पर। प्रेरणा ने अपने दायित्व का निर्वाह अच्छी तरह से किया। शुरू में ही मंच संचालन सुरुचि सुपूर्ण पाकर प्रिंसिपल मैडम का चेहरा भी खिल गया। डॉक्टर वर्मा ने जब अपनी ओजस्वी वाणी से बोलना शुरू किया तो हॉल में एक सन्नाटा छा गया। दमयंती का हृदय भाव विभोर होता जा रहा था। सधी हुई वाणी, प्रखर बुद्धि का परियाचक, उपयुक्त शब्द चयन और विलक्षण प्रतिभा के घोतक उनके विचार, कितना अद्भुत सामंजस्य था। सब कुछ नापा तौला, न कम न ज़्यादा। सालों बाद पुनः डॉक्टर वर्मा को सुन मानो धन्य हो गई दमयंती। एक छोटी सी आकांक्षा जागी मन में, काश वे पहचान लेते। एक उत्सुकता जागी मन में यह जानने की यदि पहचान लेंगे तो कैसी प्रतिक्रिया होगी। जिनके लिए हृदय में अपार श्रद्धा हो, पूजनीय भाव हो, क्या उनसे इतनी सी उम्मीद रखना गलत है? नहीं, दमयंती के ही हृदय के ने जवाब दिया। वो डॉक्टर वर्मा के करीब तक जाने का अवसर तलाशने लगी और यह अवसर बड़ी आसानी से बगैर प्रयास किए दमयंती को तब प्राप्त हो गया जब उन्हें मेहमान कक्ष में बिठाकर जलपान पेश करने की जिम्मेदारी अचानक ही प्रिंसिपल मैडम ने दमयंती को सौंप दी। डॉक्टर वर्मा कुछ भी खाने पीने को तैयार न थे। व्यस्तता का कारण बताकर वे सिर्फ एक बोतल ठंडा पानी पीकर बाहर निकलने को तत्पर हो गए। प्रिंसिपल मैडम व अन्य प्रोफेसरों के साथ दमयंती भी उनको विदा करने गेट तक आई। सुरक्षा कर्मियों से घिरे डॉक्टर वर्मा बड़ी तेजी से गेट पर पहुंचे थे। सभी उनकी कार के पास एकत्रित थे। उन्होंने सबको अभिवादन कहा, लेकिन कार की ओर बढ़ते बढ़ते अनायास ही वे मुड़े। सचिव के हाथ से एक पुष्प गुच्छा लिया, दमयंती के पास तक आए और पुष्प उसकी ओर बढ़ा दिया। थरथरा गई दमयंती। इतने सारे लोगों के सामने सिर्फ दमयंती को पुष्प गुच्छ प्रदान कर कहीं डॉक्टर वर्मा रहस्यमयी स्थिति तो पैदा नहीं कर रहे। पुष्प गुच्छ संभालते हुए दमयंती सभी के चेहरे का भाव देखना चाहती थी, पर अनायास ही आंखें डॉक्टर वर्मा की ओर उठ गई, जहां से झांक रहा था एक कोमल, संवेदनापूर्ण, पवित्र स्नेह भाव। गदगद हो उठी दमयंती के हृदय की पवित्र भावना को बड़ी कोमलता से स्वीकार कर सालों बाद ही सही, पर डॉक्टर वर्मा ने एक प्यारा प्रतिदान तो दे दिया था। डॉक्टर वर्मा जा चुके थे। दमयंती ने देखा सभी के चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह था, पर स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी दमयंती ने। प्रश्न चिन्ह तो समय के साथ साथ चेहरे से मिट जाएंगे, पर सच बताया तो वे वजह शंका के घेरे में आ जाएगी। वो मन के रिश्ते की बात मन से ही होती है, जुबा से नहीं। बड़ी सहजता से दमयंती ने होठों को भींच लिया। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।